प्यारे बच्चों, कक्षा एकादश के षष्ठ पाठ आहार विचार है में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। आहार विचार, आहारस्य विचार है अर्थात हमारा आहार जो है वो कैसा हो इसका विचार। प्यारे बच्चों, जो संस्कृत है वो आयुर्वेद का भंडार है। आयुर्वेद के तमाम शास्त्र संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आयुर्वेद के जो मुख्य ग्रंथ हैं चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। चरक संहिता में जो सामान्य चिकित्सा है और सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा का जो वर्णन है वो किया गया है। तो प्यारे बच्चों, चरक संहिता जो आचार्य चरक की ही रचना है, वहाँ से यह जो पाठ है लिया गया है। चरक संहिता का जो विभाजन है वो स्थानों में है। तो विमान स्थान के रस विमान नामक अध्याय से यह जो पाठ है वो लिया गया है। विमान शब्द का यहाँ जो अर्थ है वो रोगात्मक दोषों और औषधियों के विज्ञान से है। इसे बताया गया कि जो स्वास्थ्य का जो मूल आधार है वो अच्छा भोजन है, समुचित आहार है। भोजन के प्रकार, उसकी मात्रा और भोजन कहाँ बैठ कर के लिया जा रहा है, ये सारी बातें महत्वपूर्ण हैं। यह पाठ परीक्षा की दृष्टि के साथ साथ आपके जीवन में भी नितांत उपयोगी रहेगा। आप ध्यानपूर्वक इसका अध्ययन करना। आओ, उष्णम अस्नियात, गरम भोजन करना चाहिए। उष्णम, उष्ण भोजन, अस्नियात करना चाहिए। उष्णम गरम भोजन, भुज्यमानम खाया जाता हुआ। भुज्यमानम में प्यारे बच्चों सानच प्रत्यय, शब्दते स्वादिष्ट होता है। जो सानच प्रत्यय है वो हुआ अर्थ में लगता है, जैसे खाता हुआ, पीता हुआ। इसमें दो प्रत्यय लगते हैं, एक क्षत्रिय और एक सानच। जो क्षत्रिय प्रत्यय है वो परस्मैपदी धातुओं से लगता है। परस्मैपदी धातुएं कौन सी होती हैं? जो इस प्रकार चलती हैं, पठती पठतः पठन्ति, चलती चलतः चलन्ति। तो इनके साथ जब हम क्षत्रिय प्रत्यय लगाते हैं तो पुल्लिंग में रूप बनता है पठन, पढ़ता हुआ। स्त्रीलिंग में बनता है पठन्ति। जो धातु आत्मनेपदी होती हैं, जो सेवते, सेवेते, सेवन्ते के समान चलती हैं, उनसे इसी अर्थ में सानच प्रत्यय लगता है, उनसे क्षत्रिय प्रत्यय नहीं लग सकता। जैसे सेव प्लस में सानच, सेव मानह, सेवा करता हुआ। तो यहाँ का उष्णम, उष्ण भोजन, भुज्यमानम खाया जाता हुआ, सवदते स्वादिष्ट लगता है। भुक्तम और खाए जाने पर, अग्निम अग्नि को, कौन सी अग्नि को? औदर्यम पेट की अग्नि को, उदीर्यति बढ़ाता है। भुक्तम खाया गया। अब ये भुक्तम जो शब्द है यहाँ भुज धातु है और प्रत्यय जो है कत। जो कत प्रत्यय है वो भूतकाल के लिए आता है। जैसे पठ प्लस में कत, पठितम, पढ़ा गया। गम प्लस में कत, गत, चला गया या गतम नपुंसकलिंग में। खाद प्लस में कत, खादितम। तो भुक्तम खाया गया। अग्निम अग्नि को, कौन सी अग्नि को? औदर्यम पेट की अग्नि को, उदीर्यति बढ़ाता है। अक्षिप्रम जल्दी, जराम गच्छति पच जाता है, जल्दी पच जाता है। वातम अनुलोमयति, वातम हवा को, अनुलोमयति अनुकूल करता है। श्लेषमाणम कफ को, परिहरास्यति नष्ट करता है। तस्मात् इसलिए उष्णम अस्नियात, गर्म भोजन करना चाहिए। प्यारे बच्चों, मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ। जो आयुर्वेद है वो 3 प्रकार के जो शरीर की प्रकृति है उसको लेकर के चलता है। वात, पित्त और कफ। इन 3 चीज़ों को आधार मान करके जो आयुर्वेद है वो इलाज करता है। वात, जिन व्यक्तियों में हवा की दिक्कत होती है, जिनको अपान वायु ज़्यादा आती है। पित्त, जो व्यक्ति गर्म होते हैं उनमें पित्त की दिक्कत होती है, जिनकी तासीर गर्म होती है। कफ, और जिनकी जो तासीर है वो ठंडी होती है, उनको सर्दी लगती है, जुकाम जल्दी हो जाता है। तो इन 3 प्रकार की जो शरीर की प्रकृति है उसको लेकर के जो आयुर्वेद है वो चलता है। तो उन 3 प्रकार की चीज़ों के बारे में भोजन क्या प्रभाव डालता है वो इसमें दर्शाया गया है। एक बार पुनः देखते हैं। उष्णम अस्नियात, गर्म भोजन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? उष्णम गर्म भोजन, भुज्यमानम खाया जाता हुआ, शब्दते स्वादिष्ट लगता है।
भुक्तम खाए जाने पर च और अग्निम अग्नि को, कौन सी अग्नि को, औदर्यम उदर की अग्नि को, पेट की अग्नि को उदरती बढ़ाता है, अर्थात भूख को बढ़ाता है। अक्षिप्रम जल्दी जराम गचती पच जाता है। वातम हवा को अनुलोमयति अनुकूल करता है, यानी कि वात रोग को ठीक करता है। श्लेष्माणम कफ को परिह्रास्यति नष्ट करता है, यानी कि कफ को संतुलित रखता है। तस्मात् इसलिए उष्णम अस्नियात गर्म भोजन करना चाहिए। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, बड़े ध्यानपूर्वक आप देखिएगा। सनिग्धम अस्नियात, सनिग्धम चिकना भोजन, अस्नियात करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? सनिग्धम चिकना भोजन भुज्यमानम खाया जाता हुआ सवदते स्वादिष्ट लगता है। अक्षिप्रम जल्दी जराम गच्छति पच जाता है। वातम अनुलोमयति हवा को अनुकूल करता है। शरीरम उपचिनोति शरीर की वृद्धि करता है। दृढ़ी करोति इंद्रियाणि, दृढ़ी करोति इंद्रियाणि, यहाँ दीर्घ संधि है, करोति इंद्रियाणि, जैसे परी प्लस में इक्सा परीक्षा दीर्घ ई हो जाती है, उसी प्रकार जो करोति का ई था और इंद्रियाणि का ई था वो दीर्घ हो गया। दृढ़ी करोति इंद्रियाणि, इंद्रियों को दृढ़ करता है। जो हमारी इंद्रियां हैं, जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, उनको दृढ़ करता है। बल अभिवृद्धिम उपजनयति, बल की अभिवृद्धि को, बल अभिवृद्धि दीर्घ संधि, बल अभिवृद्धि बलाभिवृद्धिम उपजनयति, बल की वृद्धि को पैदा करता है, अर्थात बल की बढ़ोतरी करता है। वर्ण प्रसादम, वर्ण प्रसादम रंग रूप को, अभिनिवर्तयति निखारता है। तस्मात् इसलिए सनिग्धम अस्नियात चिकना भोजन करना चाहिए। प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ में चिकने भोजन की विशेषताओं को दर्शाया गया है। एक बार हम फिर से देखते हैं। सनिग्धम अस्नियात चिकना भोजन करना चाहिए। सनिग्धम चिकना भोजन भुज्यमानम खाया जाता हुआ सवदते स्वादिष्ट होता है। अक्षिप्रम शीघ्रता से जराम गच्छति पच जाता है। वातम अनुलोमयति हवा को अनुकूल करता है। शरीरम उपचिनोति शरीर की वृद्धि करता है। दृढ़ी करोति इंद्रियाणि इंद्रियों को दृढ़ करता है। आपने यहाँ ध्यान रखना है, दृढ़ी करोति प्लस इंद्रियाणि, यहाँ दीर्घ संधि है। बल अभिवृद्धिम, बल प्लस में अभिवृद्धिम, यहाँ भी दीर्घ संधि है। बल की अभिवृद्धि को पैदा करता है, अर्थात बल की बढ़ोतरी करता है। वर्ण प्रसादम रंग रूप को, वर्णम च प्रसादम च वर्ण प्रसादम, अभिनिवर्तयति निखारता है। तस्मात् इसलिए सनिग्धम अस्नियात चिकना भोजन करना चाहिए। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। मात्रावत अस्नियात, अब बता रहा है कि उचित मात्रा में भोजन करना चाहिए। मात्रावत अस्नियात, यहाँ पे कौन सी संधि है? यहाँ पे आपकी झस्तव संधि है, झलाम झस झसी, जैसे जगत प्लस में ईश जगदीश, तो मात्रावत को तय को धय हो गया। मात्रावत अस्नियात उचित मात्रा में भोजन करना चाहिए। मात्रावत ही, ये क्या था? मात्रावत ही, ये भी आपकी व्यंजन संधि है। मात्रावत ही का हो गया मात्रावधि, मात्रा उचित मात्रा में भुक्तम खाया गया भोजन। वात पित्त कफान अपीड़यत, वात पित्त और कफों को पीड़ित न करता हुआ, मैंने क्या बोला ध्यान दे आप, वात पित्त कफान अपीड़यत, अपीड़ियत बोला, जिसकी मैंने आपको पहले चर्चा की थी क्षत्रिय प्रत्यय की, वो यहाँ पे लगा हुआ है, तय को दय बाद में हुआ। आयुरेव आयु को ही विवर्धयति बढ़ाता है, केवलम केवल। सुखम विपच्यते और सुख से पच जाता है। न और न ही, च और उष्माणम, च प्लस में उष्माणम चोष्माणम, यहाँ गुण संधि, च प्लस में उष्माणम, जैसे पर प्लस में उपकार परोपकार। च उष्माणम और गर्मी को उपहनंती नहीं मारता, जो गर्मी है उसको नष्ट नहीं करता, उष्णता को नष्ट नहीं करता, अर्थात पेट की आग को, अर्थात पाचन शक्ति को नष्ट नहीं करता। अव्यथम बिना कष्ट के ही, परिपाकमेति पच जाता है। तस्मात् इसलिए मात्रावत अस्नियात उचित मात्रा में भोजन करना चाहिए। फिर से देखते हैं प्यारे बच्चों।
मात्रावत असनियात, उचित मात्रा में भोजन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? मात्रावत ही उचित मात्रा में भुक्तम खाया गया जो भोजन है वो वात पित्त कफान अपीडयत, वात पित्त और कफों को पीड़ित न करता हुआ, इन तीनों प्रकार के दोषों को न करता हुआ, इनको तटस्थ रखता हुआ, इनको ठीक ठाक रखता हुआ, आयु एव वृद्धि, यहाँ विसर्जन दिया आपकी, आयु एव, आयुरेव, ठीक है ना। नमः प्लस में कार है, नमस्कार है, उसी प्रकार आयु एव, आयुरेव, आयुरेव आयु को ही विवर्धयति बढ़ाता है। केवलम सुखम विपच्यते, और सुख से पच जाता है। न ही उष्माणम, पेट की आग को, गर्मी को, पाचन शक्ति को, उपहंति नष्ट नहीं करता। अव्यथम, बिना कष्ट के, परिपाकम एति पच जाता है। तस्मात्, इसलिए मात्रावत असनियात, उचित मात्रा में भोजन करना चाहिए। जीर्णे असनियात, जीर्णे पच जाने पर, असनियात भोजन करना चाहिए। जब पहले वाला जो भोजन है अगर वो पच जाए फिर ही भोजन करना चाहिए। अजीर्णे, न पच जाने पर, न पचने पर, जो भुंजानस्य अव्यहृतम आहार जातम, भुंजानस्य भोजन करने वाले के द्वारा जो खाया गया आहार है वो पूर्वस्य आहारस्य, पहले वाले आहार के, रसम रस के साथ, अपरिणतम, जो रस है वो पचा नहीं है ऐसे, उत्तीर्ण आहार रसेन, बाद वाले आहार के रस के साथ, उपसृजित मिलता हुआ, सर्वान दोषान, सभी दोषों को, प्रकोपयति आसु, शीघ्रता से बढ़ाता है। फिर से देखें प्यारे बच्चों, जो पहले भोजन किया है उस भोजन के पच जाने पर ही भोजन करना चाहिए। जीर्णे, पच जाने पर ही, असनियात भोजन करना चाहिए। जो हमने पहले खाया है वो पच जाने पर ही हमें जो बाद में भोजन है वो करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं, अजीर्णे, न पचने पर, भुंजानस्य, खाने वाले के द्वारा, अव्यवहृतम, खाया जाता हुआ, आहार जातम, आहार, पूर्वस्य आहारस्य, पहले वाले आहार के, दीर्घ संधि, पूर्वस्य आहारस्य, पहले वाले आहार के, रसम, रस के साथ, अपरिणतम, न पचे हुए, उत्तीर्ण आहार रसेन, बाद वाले आहार के रस के साथ, उपसृजित मिलता हुआ, सर्वान दोषान, सभी दोषों को, प्रकोपयति बढ़ाता है, आसु, शीघ्रता से। और जीर्णे, पच जाने पर, भुंजानस्य, भोजन करने वाले के, अब पच जाने पर जो भोजन करते हैं उनको क्या फ़ायदा होता है वो बता रहा है। जीर्णे, पच जाने पर, भुंजानस्य, भोजन करने वाले के, सब स्थान स्थेषु दोषेषु, अपने अपने स्थान पर स्थित रहते हैं। क्या? दोष, जो दोष हैं वो अपने अपने स्थान पर स्थित रहते हैं। अग्नौच उदीर्णे, जो आग है वो उद्दीप्त हो जाती है, जो भूख है, जो पेट की जो जठराग्नि है वो उद्दीप्त हो जाती है। जातायाम च बुभुक्षायाम, और जो भूख है वो लग जाती है। विवृतेषु च स्रोतसाम मुखेषु, और जो स्रोतों के मुख हैं, जो गंध को बाहर करने वाले जो हमारे स्रोत हैं, जो उनके मुख हैं वो खुल जाते हैं, वो विवृत हो जाते हैं। विशुद्धे च उद्गारे, और जो उद्गार है, जो ढकार है वो शुद्ध हो जाती है, जो हृदय है वो भी विशुद्ध हो जाता है। वाता अनुलोम्य विश्रेष्टु, जो वात है वो अनुकूल हो जाती है। जो वात, मूत्र और पुरुष के जो वेग हैं, जो हवा, मूत्र और मल के जो वेग हैं वो खुल जाते हैं। अव्यहृतम आहार जातम, ऐसा जो आहार है पच जाने पर जो किया जाने वाला जो आहार है वो शरीर, सर्व शरीर धातुन, सारे शरीर की धातुओं को, अप्रदूषयत, प्रदूषित न करता हुआ, आयुर एव अभिवर्धयति, केवलम, मात्र आयु को ही बढ़ाता है। तस्मात् जीर्णे अश्नीयात, इसलिए पच जाने पर ही भोजन करना चाहिए। फिर से देखें, जीर्णे असनियात, पच जाने पर भोजन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? अजीर्णे, न पचने पर, भुंजानस्य, भोजन करने वाले के द्वारा, अव्यवहृतम, खाया जाता हुआ, आहार जातम जो भोजन है,
पूर्वस्य आहारस्य पहले वाले आहार के रस के साथ। और कैसे रस के साथ? अपरिणतम, जो पचा नहीं है, ऐसे उस रस के साथ बाद वाले जो आहार का जो रस है वो मिलता हुआ। सर्वान दोषान प्रकोपयति आसु, शीघ्रता से सभी दोषों को, वात पित्त कफ तीनों दोषों को बढ़ा देता है। जीर्णे और पच जाने पर यदि हम भुंजान से भोजन करें तो सब स्थानस्थेषु दोषेषु, जो दोष हैं वो अपने अपने स्थानों पर स्थित रहते हैं, अर्थात दोष उत्पन्न नहीं होते। अग्नौ उदीर्णे, जो पेट की जठरानली वो बढ़ जाती है, जठरानल है जो बढ़ जाती है, जातायाम से भूक्षाम, भूख लगने लग जाती है। विवृतेषु स्रोतसाम मुखेषु, और जो स्रोतों के मुख हैं वो खुल जाते हैं। विशुद्ध च उद्गारे, जो ढकार है वो शुद्ध हो जाती है, ठीक है, जो ढकार है वो शुद्ध हो जाती है। जो हृदय है वो शुद्ध हो जाता है, जो हवा है वो अनुकूल हो जाती है। और वात मूत्र और जो पूहिस के वेग हैं, वायु मूत्र और जो मल के वेग हैं वो भी खुल जाते हैं। और फिर ऐसा भोजन के पच जाने पर किया जाने वाला जो भोजन है वो सर्व शरीर धातु, सारे शरीर की धातुओं को अप्रदूषित, प्रदूषित नहीं करता हुआ आयुर एव अभिवर्धयति, मतलब आयु को ही बढ़ाता है केवल। तस्मात् जीर्णे अस्नियात, इसलिए पच जाने पर ही भोजन करना चाहिए। और देखते हैं प्यारे बच्चों, वीर्य अविरुद्धम अस्नियात। वीर्य अविरुद्धम, वीर्य होता है बल, अविरुद्धम यहाँ दीर्घ संधि है कि वीर्य के अनुकूल, बल के अनुकूल अस्नियात भोजन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? अविरुद्ध वीर्यम असनन, कि वीर्य के अनुकूल जो भोजन करने वाला है वो विरुद्ध वीर्य आहारजयी, बल के प्रतिकूल भोजन से उत्पन्न होने वाले विकारई विकारों से न उपसर्जते, उत्पन्न नहीं करता। तस्मात् वीर्य अविरुद्धम अस्नियात, इसलिए बल के अनुकूल भोजन करना चाहिए। इसने बताया कि जो बल देने वाला भोजन है वो करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि अगर हम बल देने वाले भोजन के अनुकूल भोजन करेंगे तो जो बल को ना देने वाले, बल के प्रतिकूल वाला जो भोजन है उससे जो विकार उत्पन्न होते हैं वो नहीं होंगे। इसलिए जो बल को देने वाला भोजन हो वही करना चाहिए। वीर्य अविरुद्धम अस्नियात, की बल को देने वाला, शक्ति को के अनुकूल भोजन करना चाहिए। अविरुद्ध वीर्यम अश्नन, जो बल के अनुकूल भोजन करने वाला विरुद्ध वीर्य आहारजयी, बल के प्रतिकूल आहार से होने वाले विकारों से घर्षित नहीं होता। तस्मात्, इसलिए वीर्य अविरुद्धम अस्नियात, वीर्य के अनुकूल, बल के अनुकूल भोजन करना चाहिए। जो बल प्रदान करने वाला भोजन है वही करना चाहिए। फिर भोजन कहाँ करना चाहिए इसके विषय में बताया गया है। इष्टे देशे, की मन वांछित देश में, जहाँ पर मन लगे, अच्छा मन लगे। इष्ट सर्व उपकरणम, और इष्ट मन चाही उन सारी सामग्रियों के साथ भोजन करना चाहिए। जो नमक मसाले इत्यादि हैं, जो मन चाहे उनके साथ भोजन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? और इष्ट देश का अभिप्राय है मन वांछित साफ सुथरे स्थान पर, रसोई में या डाइनिंग टेबल पर या ऐसी जगह जहाँ आपका मन लगता हो। इष्ट सर्व उपकरणम, और ऐसे उपकरणों के साथ भोजन करना चाहिए जो हमारे को पसंद हो। जो ना पसंद हो उन चीज़ों के साथ हमें भोजन नहीं करना चाहिए। इष्ट ही देश है, क्योंकि इष्ट देश में इष्ट ही सर्वोपकरण, और इष्ट खाद्य सामग्री के द्वारा, मनचाही खाद्य सामग्री के द्वारा भुंजा न खाने वाला, न अनिष्ट देश जई, अनचाहे स्थान पर होने वाले, मनोविघात करई, मन को दुख देने वाले, भावई, उन मन को दुख देने वाले भावों से, मनोविघातम न प्राप्नोति, मानसिक दुख को प्राप्त नहीं होता। तस्मात्, इसलिए इष्ट देशे, मन चाहे प्रदेश में, तथा इष्ट सर्वोपकरणम, और मन चाहे उपकरणों के द्वारा अस्नियात भोजन करना चाहिए। आज अग्रिम देखते हैं। न अति द्रुतम अस्नियात, दीर्घ संधि, कि न अति द्रुतम अस्नियात, अत्यधिक शीघ्रता के साथ भोजन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? अति द्रुतम ही भुंजानस्य, अत्यधिक शीघ्रता के साथ भोजन करने वाले को, उत्स्नेहनम, उल्टी, अवसादनम, कष्ट, और भोजनस्य अप्रतिष्ठानम, और भोजन का अनुचित जगह पर चले जाना, ये जो भोज्य दोष हैं ये उत्पन्न होते हैं। और साध्य गुण्य उपलब्धि न नेता, और सद्गुणों की जो उपलब्धि है वो नियत नहीं होती, निश्चित नहीं होती। भोजन से जो अच्छे गुण हमें प्राप्त होने चाहिए थे, जो पुष्टि, जो पोषण हमें प्राप्त होना चाहिए था, वो प्राप्त नहीं होता।
तस्मात् न अति द्रुतम अश्नीयात्, इसलिए ज़्यादा जल्दबाजी में भोजन नहीं करना चाहिए। फिर से देखें, न अति द्रुतम अश्नीयात्, अत्यधिक शीघ्रता के साथ भोजन नहीं करना चाहिए। अति द्रुतम ही अत्यधिक शीघ्रता के साथ भुंजानस्य, भोजन करने वाले को, उत्स्नेहनम उल्टी, अवसादनम कष्ट होना, भोजनस्य अप्रतिष्ठानम, भोजन का अनुचित जगह पर चले जाना, ये जो भोज्य दोष हैं ये उत्पन्न होते हैं। साधगुण्य उपलब्धि च नैनीता, और जो सद्गुणों की उपलब्धि है, जो अच्छे गुणों की जो उपलब्धि है, जो भोजन से हमें पोषण मिलना चाहिए वो निश्चित नहीं होता। तस्मात् न अति द्रुतम अश्नीयात्, इसलिए अत्यधिक शीघ्रता के साथ भोजन नहीं करना चाहिए। न अति विलंबितम अश्नीयात्, कहता है कि अत्यधिक देरी के साथ ही भोजन नहीं करना चाहिए। न अति विलंबितम अश्नीयात्, अत्यधिक देर से भोजन भी नहीं करना चाहिए। अति विलंबितम, बहुत देर से, भुंजान, खाने वाला, न तृप्तिम अधिगच्छति, तृप्ति को प्राप्त नहीं होता। प्यारे बच्चों, आपने भी देखा होगा जब आपकी माँ है वो आपको रोटी का देती है और उसमें गैप हो जाए तो आप बहुत सारी खा जाते हैं और पेट एकदम से नहीं भरता। न अति विलंबितम अश्नीयात्, बहुत देर से भोजन नहीं करना चाहिए। अति विलंबितम, बहुत देर से, भुंजान, खाने वाला, न तृप्तिम अधिगच्छति, तृप्ति को प्राप्त नहीं होता। बहुभुक्तम, बहुत ज़्यादा खाया जाता है। शीति भवति आहार जातम, और जो आप आहार खा रहे हो वो शीत हो जाता है, ठंडा हो जाता है। और विषमम च पच्यते, और बड़ी मुश्किल से पचता है। तस्मात् न अति विलंबितम अश्नीयात्, इसलिए बहुत विलंब से भी नहीं खाना चाहिए। तो फिर कैसे खाना चाहिए वो बता रहे हैं। ए जलपन, न बोलते हुए, ए हसन, न हंसते हुए, तन मना, तन्मय हो करके, पूरा मन लगा करके भुंजित भोजन करना चाहिए। जलपत है बोलते हुए, हंसते हंसते हुए, अन्य मनसो, और यदि आपका मन एकाग्र नहीं है, अन्य मन है, ऐसे भोजन करने वाले को, ते एव दोषा भवंती, वही दोष हो जाते हैं। ये एव अति दुर्तम अश्नत है, जो अत्यधिक शीघ्रता के साथ भोजन करने वाले को होते हैं। तस्मात, इसलिए, ए जलपन, बिना बोले, ए हसन, बिना हंसे, तन मना, तन में होकर के भुंजित भोजन करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। यदि कोई भी समस्या रहे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद।